वो शिकारी बहुत चालाक था। बड़ी धैर्य से वह अपने शिकार के पास आने का इंतजार कर रहा था। पत्तों की सरसराहट तेज होती गई, आवाज पास आ रही थी। उसने राइफल उठाई, निशाना साधा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल कांप उठा। सामने कोई जानवर नहीं बल्कि एक बाघिन खड़ी थी। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं जैसे किसी भी पल झपट पड़े। जैक का हाथ ट्रिगर पर था, मगर उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि कुछ ही दूरी पर उसके दो छोटे शावक बैठे थे। अगर उसने गलती की तो शायद वो मासूम आज की रात नहीं देख पाते। उसने निशाना बदला। बाघिन को चोट तो पहुंची लेकिन जान न जाए, पर डर के मारे बाघिन और भी उग्र हो गई। वो अपने बच्चों की रक्षा में आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थी। जैक जाने ही वाला था कि तभी एक गोली गूंजी और बाघिन जमीन पर गिर पड़ी। दोनों शावक दौड़ते हुए उसकी ओर पहुंचे। एक आंख वाला शावक हल्की गरज में जैसे पूछ रहा था क्यों। तभी पास से पीट आया, वही जिसने गोली चलाई थी। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था, वह उन शावकों को भी मार देना चाहता था, पर जैक बीच में आ गया। जैक की सख्त नजरों से पीट रुक गया। जैक ने शावकों को उठाया और पास की गुफा में पहुंचा दिया। डरा हुआ शावक भीतर सिमट गया, लेकिन एक आंख वाला अब भी दांत निकाल कर गुर्रा रहा था, शायद दर्द में, शायद गुस्से में। जैक ने एक जंगली मुर्गी पकड़ी और गुफा के बाहर रख दी। थोड़ी देर बाद शावकों ने गंध ली और मुर्गी को भीतर खींच लिया। ये छोटा सा काम उनके दर्द को मिटा नहीं सकता था, पर यही वह कर सकता था। कुछ महीने बीते, वसंत आया, पर जैक के दिल से वो नन्हे शावक नहीं निकले। बेचैनी में वो फिर गुफा लौटा, मगर वहाँ का दृश्य देख उसकी सांसें थम गई। डरपोक शावक मृत पड़ा था और एक आंख वाला शावक गायब था। सालों बाद खबर आई कि पास के गांव में बाघों ने हमला किया है। जैक दौड़ा चला गया। वहाँ पीट पड़ा था, चेहरे पर पंजों के गहरे निशान। उसकी गोद में उसकी पत्नी थी। पीट ने कांपते हाथों से गांव की ओर इशारा किया। जैक की पत्नी और बच्चा अब भी वहाँ थे। जैक ने बंदूक उठाई और भागा। रास्ते में सब थम गया, न हवा चली न पत्ते हिले। तभी झाड़ियों में आहट हुई। जैक ने बिना सोचे गोली चला दी। पीछे से गहरी गरज गूंजी। उसका शरीर जम गया। पीछे वही विशाल बाघ खड़ा था, एक आंख वाला शावक, अब जंगल का राजा।